हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव दीपू चैनल पे। तो फ्रेंड फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। तो फ्रेंड कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो में बोला था कि एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज आपके सामने पेश है मेरा नया प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट फ्रेंड्स देख सकते हो एक साइकिल है। तो फ्रेंड्स एक कोई नॉर्मल साइकिल नहीं है, एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो फ्रेंड्स इसका सबसे खासियत बात यही है, इसका जो पैडल इस पैडल को करना नहीं पड़ता है, फिर भी ये साइकिल बहुत ही अच्छा से चलता है, वो भी बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक साइकिल हुआ। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में देखने वाले इस साइकिल को किस तरह से बनाया जाता है और मैं किस तरह से बनाया और फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए सबसे पहला जो काम होगा हमारा साइकिल का जो बैक व्हील है। ठीक है, इस बैक व्हील को आप लोग को खोल के यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले से करके रखा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड हमारा बॉल बियरिंग है। ठीक है, देख सकते ये वाला जो इस साइड देख सकते हो, ये वाला जो पहले से जो था। ठीक है, और ऊपर से जो किट के साथ आया ये वाला लगाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वेल्डिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला जो ठेठ है उसको लगाने के लिए हम लोग को पूरा जो हमारा स्पॉक वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, दिखाना नहीं पाया इसलिए सॉरी, क्योंकि जिस टाइम कर रहा था मैकेनिक जो कर रहा था उस टाइम तो हम वहाँ पे था नहीं। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे एक साइड हो गया हमारा जो पहले से था वो वाला, और दूसरा साइड हम लोग को जो मोटर के साथ लगाना है, इसलिए। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स अभी व्हील को यहाँ पे लगा दिया, बैक व्हील को। तो फ्रेंड्स एक काम मेरा से अकेला नहीं होगा, मतलब थोड़ा दिक्कत आएगा, तो इसलिए मेरा एक दोस्त मेरा हेल्प कर रहा है। तो उसके बाद अभी हम लोग को जो चेन आया था किट के साथ, इस चेन को लेना होगा। इस चेन को देखो फ्रेंड्स, इस साइड तो हमारा जो मेन चेन है वो तो लग जाएगा, और दूसरा वाला जो छोटा वाला चेन है इसको लगाएंगे हम इस तरफ से। ठीक है, तो इसको पहले घुसा लेना होगा। तो देख सकते हो ये इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा व्हील है इस व्हील को बहुत ही अच्छे से सेटअप कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मेन जो हमारा चेन है, और ये हो गया हमारा दूसरा वाला चेन। ठीक है, जो मोटर के साथ होगा। तो इसको कर लेने के बाद अभी जो पीछे वाला जो व्हील है इसको एकदम नाट बोल्ट के माध्यम से अच्छे से फिक्स कर लेना होगा। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैक व्हील है बहुत ही अच्छे तरह से लग चुका है, और बैलेंसिंग भी कर दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद अभी हम लोग को जो किट के साथ आते हैं ये वाला जो चीज़ है, और जो सपोर्ट है मोटर का, और दूसरा भी हमारा मोटर ले लेना होगा। तो फ्रेंड्स इस पैकेट के अंदर से आप लोगों को बहुत सारे स्क्रू नाट वगैरह देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये वाला जो मोटर का जो सपोर्ट है और मोटर है, तो जो छोटा छोटा जो नाट है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे तीनों नाट आप लोग को छोटा छोटा नाट मिलेगा कुछ इस तरह से, छोटा छोटा। और बड़ा वाला नाट होगा यहाँ पे सपोर्ट जो रहेगा वो वाला, और जो छोटा छोटा नाट रहेगा ये वाला हमारा ये वाला जो ब्लैक कलर का सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ हमारा मोटर को जिस तरह से यहाँ पे लग जाएगा। लग जाने के बाद छोटा छोटा जो तीनों स्क्रू है और नाट है, इस नाट को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, देख सकते हो तीनों जगह है लगाने का, इस तीनों जगह पे लग जाएगा। ठीक है, तो चलो इस तीनों जगह पे यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो इस मोटर के सपोर्ट के साथ यहाँ पे लगा दिया तीनों स्क्रू के माध्यम से। ठीक है, इसको लगाने के बाद अभी ये वाला मोटर को यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हो ये वाला मोटर में ये जो सपोर्ट में इस तरह कटा हुआ है। ठीक है, ये वाला कटा हुआ साइड रहेगा इस तरफ, ये पीछे की तरफ नाट के जगह पे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये वाला जो साइड है दोनों जगह पे सपोर्ट रह जाएगा, ये वाला जो हमारे साथ आता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। तो चलो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मोटर को फिक्स करने के बाद अभी हमारा जो साइकिल का जो इस साइड देख सकते हो हैंडल के पास में जो रबर करके है, इसको खोल लेना होगा। खोलने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्सलेटर है, इस एक्सलेटर को यहाँ पे लगाना होगा। तो फ्रेंड उसी तरह से हमारा जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारा जो हैंडल स्टड है, इसको भी बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे लगा देना होगा। तो चलिए फ्रेंड उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो जो प्लास्टिक का जो चीज़ है हमारा रबर करके, तो उसको हटा लिया। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हो जो ब्रेक है, इस दोनों ब्रेक को हम लोग को हटा लेना होगा, क्योंकि हमारा जो किट के साथ आया था उस ब्रेक को लगाना था। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो किट के साथ जो ब्रेक आया था उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद देख सकते हो दोनों ब्रेक यहाँ पे आप इंस्टॉल करना होगा, और बहुत ही अच्छे तरह से टाइट भी कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो साइकिल का जो ब्रेक का वायर है इसको भी यहाँ पे लगा देना होगा। ठीक है, तो चलो इस दोनों काम को बहुत ही अच्छे से फटाफट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हो जो दो ब्रेक का जो दो वायर है साइकिल के साथ, जो दो वायर है ब्रेक के साथ, तो उस दोनों वायर को बहुत ही अच्छा तरह से यहाँ पे लगा दिया। तो फ्रेंड्स ब्रेक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो यार साइकिल में दिक्कत आ सकते हैं स्पीड के टाइम। तो फ्रेंड्स देख सकते हो उसको लगाने के बाद अभी हमारा जो एक्सीलेटर है, इस एक्सीलेटर को यहाँ पे लगा देना होगा। ठीक है, तो चलो इसको लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो बहुत ही अच्छा तरीके से हमारा जो एक्सीलेटर है यहाँ पे लग गया, और जो हमारा लेफ्ट साइड जो हैंड रेस्टर है वो बहुत ही अच्छे तरह से लग गया, और ब्रेक का जो एडजस्टेबल बहुत ही अच्छा तरह से हो गया। देख सकते हो बहुत ही अच्छे से काम भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो एक्सीलेटर बहुत अभी थोड़ा टाइट है, बाद में फ्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद देख सकते हो हमारे पास जो हेडलाइट है, इस हेडलाइट को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। और तो फ्रेंड्स देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। दो नाट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी से कोई नॉट नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को नाट लगा लेना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही लिया कि मैं इस साइकिल में कहाँ से कौन चीज़ लगाया। ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पे थ्रॉटल हो गया, ब्रेक हो गया, हेडलाइट हो गया, बैकलाइट हो गया, सब कुछ। तो फ्रेंड्स इसका जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर का जो कनेक्शन है मैं तो पिछले वीडियो में दिखा दिया, आप नहीं देखे तो जाके देख के आओ। मैं इस आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप जो कंट्रोलर का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को देख के आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आते हैं बाकी जो चीज़। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जो फुल और वीडियो था, मतलब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देख सकते हो, आपके सामने बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर पूरा जो कंट्रोलर है, फिर बैटरी है, फिर जितने सारे वायर है, सारे वायर को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इस बॉक्स को हमने बनाया एक पीवीसी पाइप से। जो पीवीसी पाइप है वो राउंड शेप में आता है, उसको काट के हीट करके वो जो पीवीसी एक सीट हो जाता है। ठीक है, उस सीट को हम लोग स्ट्रक्चर करके इस तरह से बॉक्स बनाया। तो ये बहुत हार्डी है और मैं इसको रिकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस जो पीवीसी जगह पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, मेटल का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे बाइक का टूल बॉक्स भी लगा सकते हो यार। ठीक है, तो आपका हिसाब से आप यहाँ पे एक बॉक्स लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीवीसी पाइप से ये लगाया। जो तो हमारा बैटरी है थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है, इसलिए हमारा जो बॉक्स है बहुत कॉम्पैक्ट में आ गया। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक ठाक है। तो अभी देख लेंगे कि मैं कहाँ से फुल सेटअप करने के बाद किस तरह से देखने को लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे जो बॉक्स है, यहाँ पे जो पीवीसी पाइप से जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हम लोगों ने जो हमारा चैनल का नाम है क्रिएटिव दीपू, उसको लगा दिया। बहुत ही अच्छे तरह से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स इस बॉक्स के सामने यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो चार्जिंग पिन है, यहाँ पे देख सकते हो 3 पिन जैसा है, चार्जिंग पिन है, यहाँ पे चार्जिंग पिन है। और आप लोग इधर से देखोगे तो फ्रेंड्स इस साइड देखोगे हमारा पास जो की है, इस तरह से आप लोगों को की मिल जाएगा इस की लॉक के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो की है, इस की को सेटअप कर दिया यहाँ पे, और इस साइड भी हमारा चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो और फ्रेंड्स हाँ यहाँ पे क्लैम्प वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे क्लैम्प के साथ इस बॉक्स को होल्ड करके रखा है। तो क्लैम्प का इमेज आप साइड में देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्लैम्प बनाया अपना हिसाब से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सारे जो हमारा बॉक्स को बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे सेटअप कर दे, क्योंकि बॉक्स ही सबसे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉक्स हिला डुला रहेगा तो दिक्कत आ सकता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडलाइट है, और हेडलाइट का स्विच तो नीचे आप देख ही लिया था पहले। तो यहाँ पे हेडलाइट है, और फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर इंडिकेटर है, जो पहले मैं बता दिया, और सेटअप भी करने के टाइम बोल दिया था, कनेक्शन में भी आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों ब्रेक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हैंड रेस्ट है, जो लेफ्ट हैंड को रेस्ट करने के लिए यहाँ पे जगह है। तो फुल सेटअप तो बहुत ही अच्छे तरह से कर लिया। आप कोई भी साइकिल से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स पीछे की तरफ देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो बैकलाइट है, इस बैकलाइट को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बैकलाइट। तो फ्रेंड्स देखोगे यहाँ पे जब भी मैं ब्रेक दबाऊंगा तब यहाँ पे लाइट जलेगा। यहाँ पे धूप की वजह से थोड़ा लाइट ना भी दिख सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो लाइट है, 2 लाइट लगाया, छोटा छोटा जो एलईडी आता है उस एलईडी को लगा दिया, 2 रेड कलर की एलईडी। और फ्रेंड्स एलईडी का कनेक्शन तो आप लोग को दिखाई दिया, ब्रेक लाइट जहाँ पे लगाया था वहाँ पे ये लग जाएगा। बस यहाँ पे 10K का एक रेजिस्टेंस लगा देना। ठीक है, 10K ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देना 2 एलईडी के साथ, तो बस इस एलईडी जल जाएगा एकदम तगड़ा वाला। तो फ्रेंड्स आप तो पूरे वीडियो में देख ही लिया कि किस तरह से साइकिल को मेट किया है, ऊपर से फुल सेटअप में किस तरह से इसको सेटअप किया है, और आप भी बहुत ही आसानी से इसको सेटअप कर सकते हो अपने घर पे। ठीक है, खर्चा वर्चा सब कुछ सब देख ही लिया। ठीक है, और मेरे को फुल जितने साइकिल को छोड़ के बाकी जो हमारा बैटरी है, फुल सेटअप है, और ऊपर से थोड़ी बहुत खर्चा इधर उधर लग गया, तो फुल मिलाकर मेरे को 15,000 रुपये लग गया इस साइकिल को बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप भी इससे भी लो प्राइस में आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स और एक बात, जो कुछ हफ्ते बाद मतलब 1-2 हफ्ते के बाद मैं जो साइकिल, इस साइकिल का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। जैसे फ्रेंड्स इस साइकिल कैसे चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं, क्योंकि भाई आप जब बनाओगे आपका दिक्कत आएगा तब आपको कमेंट करके जाओगे भाई क्या चीज़ बना दिया, नहीं चल रहा है यार, दिक्कत हो रहा है, 2 दिन चलाने के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा यार नहीं होना चाहिए। तो मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ इस साइकिल की, आप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ बताएंगे।
तो फ्रेंड्स इस साइकिल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो और ऊपर से इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, मैं ऊपर रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को कुछ यहाँ तक था। वीडियो को अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो फ्रेंड डिसलाइक कर सकते हो। डिसलाइक क्यों कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बताते गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।